जब दोस्ती ने धोखा दिया और प्यार बन गया मौत की वजह। एक पति जो अपनी पत्नी से बेइंतहा प्यार करता था। कानपुर की सच्ची घटना। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवा। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको आने वाली वीडियो का मैसेज सबसे पहले पहुंचे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक दोस्त जिस पर उसे खुद से भी ज्यादा भरोसा था, लेकिन जब इन दोनों ने मिलकर उसके ही विश्वास का गला घों दिया तो कहानी ने ले लिया एक खौफनाक मोड़। ये वीडियो सच्ची घटनाओं से प्रेरित है। इसका उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि समाज में बढ़ते अपराधों के प्रति जागरूकता फैलाना है। हम किसी भी प्रकार की हिंसा का समर्थन नहीं करते। आज की हमारी पहली घटना कानपुर की है। सुबह का समय था। ठंडी हवा खेतों के बीच धीरे धीरे बह रही थी। 15 फरवरी 2016 की उस सुबह भाव सिंह का पूर्वा गांव का रहने वाला रामसेन तरह अपने अरहर के खेत की तरफ निकला था। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन कुछ ही पलों में उसकी ये सुबह एक खौफनाक मंजर में बदलने वाली थी। जैसे ही वो खेत की मेड़ पर पहुंचा, उसकी नजर जमीन पर पड़ी एक खाली शराब की बोतल और कुछ बुझी हुई सिगरेट के टुकड़ों पर गई। ये देखकर उसे अंदाजा हो गया कि रात में यहां कोई बैठा रहा होगा। हालांकि ये कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन आगे जो दिखा उसने राम सिंह के मन में बेचैनी पैदा कर दी। कुछ कदम आगे बढ़ते ही उसने देखा कि अरहर के कई पौधे टूटे और कुचले हुए थे, जैसे वहां किसी तरह की झड़प हुई हो। अब उसकी जिज्ञासा बढ़ चुकी थी। वो धीरे धीरे उन पौधों के बीच अंदर घुसा और अगले ही पल उसकी चीख निकल गई। खेत के बीचों बीच एक युवक की लाश पड़ी थी। उसका गला बेरहमी से रेत दिया गया था। खून से सना शरीर देखकर राम सिंह के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो घबराया हुआ उल्टे पांव गांव की ओर भागा और हाफते हुए लोगों को पूरी बात बताई। खबर फैलते ही गांव में हड़कंप मच गया। कुछ ही मिनटों में दर्जनों लोग खेत की ओर दौड़ पड़े। वहां पहुंचकर जब सबने वो खौफनाक दृश्य देखा तो हर कोई सन रह गया। इसी बीच किसी ने थाना सिकंदरा पुलिस को सूचना दे दी। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी जयप्रकाश यादव अपनी टीम के साथ तुरंत मौके के लिए रवाना हो गए। क्योंकि मामला साफ तौर पर हत्या का लग रहा था, इसलिए उन्होंने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को भी इसकी जानकारी दे दी। पुलिस के पहुंचने तक वहां भीड़ जमा हो चुकी थी। थाना प्रभारी ने सबसे पहले लोगों को पीछे हटाया और घटनास्थल को घेर लिया। फिर वो खुद अरहर के खेत के अंदर पहुंचे, जहां युवक की लाश पड़ी थी। करीब 35 साल का वो युवक काली पैंट और धारीदार शर्ट पहने हुए था। उसकी गर्दन पर गहरा जख्म था, जिससे साफ जाहिर हो रहा था कि उसकी हत्या गला रेत कर की गई है। गले में मां दुर्गा का एक लॉकेट था, जो खून से पूरी तरह सना हुआ था। जब शव की तलाशी ली गई तो मृतक की पट की जेब से एक ड्राइविंग लाइसेंस और लगभग 200 रुपए नकद बरामद हुए। वहीं पास में खून से सनी टूटी बोतल पड़ी थी, जिसे देखकर पुलिस ने अंदाजा लगाया कि इसी को हथियार बनाकर हत्या की गई होगी। घटनास्थल पर मौजूद थाना प्रभारी जयप्रकाश यादव बारीकी से हर पहलू का निरीक्षण कर रहे थे। इसी दौरान वरिष्ठ अधिकारी एसपी देहात सभा सिंह और सीओ राजाराम यादव भी मौके पर पहुंच गए और जांच की स्थिति का जायजा लिया। लाइसेंस पर दर्ज जानकारी के आधार पर मृतक की पहचान संजय के रूप में हुई, जो सिकंदरा के शास्त्र मोहल्ले का निवासी था। पुष्टि के लिए तुरंत एक सिपाही को उसके घर भेजा गया। कुछ ही देर में यह साफ हो गया कि संजय पिछले 2 दिनों से घर नहीं लौटा था। खबर मिलते ही संजय के पिता विश्वंभर घटनास्थल पर पहुंचे। जैसे ही उनकी नजर बेटे के शव पर पड़ी, उनका कलेजा फट गया। रोते हुए उन्होंने बताया कि संजय उर्फ चुलबुल पेशे से ड्राइवर था और प्राइवेट बस चलाता था। 2 दिन से उसके घर ना लौटने पर उन्होंने यही सोचा था कि वो किसी बारात की बुकिंग में गया होगा। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनका बेटा इस तरह मौत के घाट उतार दिया जाएगा। पहचान की प्रक्रिया पूरी होने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। इसके बाद पुलिस ने विश्वंभर से पूछताछ शुरू की। क्या उन्हें किसी पर शक है? विश्वंभर ने बिना देरी किए एक नाम लिया, शानू। उन्होंने बताया कि शानू उनका पड़ोसी है और कभी संजय का बहुत करीबी दोस्त हुआ करता था, लेकिन यही दोस्ती आगे चलकर विश्वासघात में बदल गई। आरोप के मुताबिक शानू ने संजय की पत्नी सरिता के साथ अवैध संबंध बना लिए थे। जब इस बात का पता संजय को चला तो उसने कड़ा विरोध किया और शानू के घर आने जाने पर रोक लगा दी। जैसे ही पुलिस को संजय की हत्या के पीछे अवैध संबंधों का सुराग मिला, पूरे मामले ने नया मोड़ ले लिया। राजाराम यादव ने बिना देरी किए थाना प्रभारी जयप्रकाश यादव को सख्त निर्देश दिए। मुख्य संदिग्ध शानू को हर हाल में गिरफ्तार किया जाए और केस की सच्चाई सामने लाई जाए। उन्होंने साफ कहा कि अगर इस कार्रवाई में कोई रसूखदार व्यक्ति बाधा बने तो उसे भी कानून के दायरे में लाया जाए। आदेश मिलते ही जयप्रकाश यादव अपनी टीम के साथ शास्त्रगढ़ स्थित शानू के घर पहुंचे, लेकिन वहां ताला लटका मिला। पड़ोसियों से पूछताछ में पता चला कि शानू पिछले 2 दिनों से घर नहीं लौटा था। यही जानकारी पुलिस के शक को और मजबूत करने के लिए काफी थी। अब ये महज संदेह नहीं, बल्कि एक ठोस दिशा बन चुकी थी। शानू के गायब होने के बाद पुलिस सीधे मृतक संजय के घर पहुंची, जहां उसकी पत्नी सरिता मौजूद थी। पुलिस को देखते ही सरिता ने घूंघट कर लिया और जोर जोर से रोने लगी।
उसकी ये प्रतिक्रिया स्वाभाविक भी हो सकती थी और शक पैदा करने वाली भी। जयप्रकाश यादव ने उसे शांत कराते हुए सीधा सवाल किया, क्या शानू का तुम्हारे घर आना जाना था? सरिता ने धीमे स्वर में जवाब दिया, हाँ साहब, वो घर आता जाता था। अगला सवाल और भी सीधा था, क्या तुम्हें लगता है कि उसी ने तुम्हारे पति की हत्या की है? सरिता ने तुरंत इनकार कर दिया। उसने बताया कि शानू और संजय के बीच गहरी दोस्ती थी। दोनों साथ समय बिताते थे, खाते पीते थे और जरूरत पड़ने पर शानू आर्थिक मदद भी करता था। उसके मुताबिक ऐसा कोई कारण नहीं था कि शानू संजय की जान ले। यहीं से मामला उलझ गया। एक तरफ संजय का पिता विश्वंभर खुले तौर पर शानू पर आरोप लगा रहा था, वहीं दूसरी ओर सरिता उसका बचाव कर रही थी। जयप्रकाश यादव को महसूस हुआ कि कहीं ना कहीं सच दबाया जा रहा है। सरिता का रोना उन्हें बनावटी लगा, मानो वो कुछ छिपाने की कोशिश कर रही हो। 2 दिन बाद 18 फरवरी को पुलिस को सूचना मिली कि शानू सिकंदरा बस अड्डे के आसपास देखा गया है। जयप्रकाश यादव ने तुरंत जाल बिछाया और नाटकीय अंदाज में उसे गिरफ्तार कर लिया। थाने लाकर जब उससे संजय की हत्या के बारे में पूछताछ की गई तो उसने हर आरोप से साफ इनकार कर दिया। वो बार बार खुद को निर्दोष बताता रहा। तभी जयप्रकाश यादव ने मनोवैज्ञानिक दांव चला। उन्होंने सख्त लहजे में कहा, शानू, तुम्हारे इनकार से कुछ नहीं होगा। सरिता ने हमें सब सच बता दिया है। अब तुम्हारे पास एक ही रास्ता है, सच बोल दो, वरना हालात तुम्हारे लिए और मुश्किल हो जाएंगे। डर कभी कभी इंसान से वो सच कहलवा देता है जिसे वो हर हाल में छुपाना चाहता है। शानू के साथ भी यही हुआ। पुलिस की सख्ती और हालात के दबाव में उसने आखिरकार अपना जुर्म कबूल कर लिया, अपने ही दोस्त संजय की हत्या का जुर्म। उसने बताया कि इस खौफनाक वारदात में उसका साथ उसके साथी इरशाद उर्फ मटरू ने दिया था, जिसे इस काम के बदले 10,000 रुपए देने का लालच दिया गया था। जैसे ही ये खुलासा हुआ, थाना प्रभारी जयप्रकाश यादव ने तुरंत कार्रवाई तेज कर दी। मटरू की गिरफ्तारी के लिए कई संभावित ठिकानों पर दबिश दी गई, लेकिन वो पुलिस के हाथ नहीं आ सका। दूसरी तरफ शानू के कबूलनामे के आधार पर मृतक के पिता विश्वंभर की शिकायत पर शानू अंसारी और इरशाद उर्फ मटरू के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया। अब बारी थी उस कहानी की परतें खोलने की जिसने एक दोस्त को ही दुश्मन बना दिया। पूछताछ में शानू ने जो कहानी बताई वो रिश्तों के टूटने, धोखे और अवैध संबंधों के जाल में उलझी एक खौफनाक सच्चाई थी। कानपुर देहात के मंगलपुर थाना क्षेत्र का छोटा सा कस्बा राजपुर, यहीं से इस कहानी की असली शुरुआत होती है। इसी कस्बे में अनूप सिंह यादव अपने परिवार के साथ रहता था। वो पेशे से एक साधारण दुकानदार था, जिसकी किराने की दुकान ही उसके परिवार की आजीविका का सहारा थी। परिवार में पत्नी के अलावा 2 बेटियां सरिता और कुसुमा और एक बेटा राजकुमार था। बड़ी बेटी होने के कारण सरिता घर की लाडली थी। रूप रंग में भी वो आकर्षक थी और स्वभाव से थोड़ी चंचल। जब वो विवाह योग्य हुई तो अनूप सिंह ने उसके लिए एक रिश्ता तय किया। ये रिश्ता सिकंदरा कस्बे के शास्त्री घर में रहने वाले विश्वंभर के बेटे संजय उर्फ चुलबुल के साथ हुआ। संजय पेशे से ड्राइवर था। शादी के बाद संजय खुद को बेहद खुशकिस्मत मानता था कि उसे सरिता जैसी सुंदर पत्नी मिली है। लेकिन सरिता के मन में इसके ठीक उलट भाव थे। वो अपने पति के रूप रंग और व्यक्तित्व से संतुष्ट नहीं थी। उसके मन में एक आकर्षक और प्रभावशाली जीवन साथी की कल्पना थी जो संजय से बिल्कुल अलग था। संजय अपनी पत्नी को खुश रखने के लिए हर संभव कोशिश करता था। सुबह से देर रात तक काम करता, जो भी कमाई होती वो सरिता के हाथों में सौंप देता। लेकिन इसके बावजूद सरिता के मन की खींच खत्म नहीं होती थी। कभी वो पैसों की कमी को लेकर ताने देती तो कभी अपनी किस्मत को कोसती। धीरे धीरे घर का माहौल भी बिगड़ने लगा। सरिता की अपने सास ससुर से भी अनबन रहने लगी, जिसका नतीजा ये हुआ कि वो पति के साथ अलग रहने लगी। लेकिन अलग होने के बाद भी उसके स्वभाव में कोई बदलाव नहीं आया। शास्त्रीगढ़ की उसी बस्ती में रहने वाला शानू संजय का बेहद करीबी दोस्त था। गोरा रंग, मजबूत कटकाठी और हमेशा हंसते मुस्कुराते रहने वाला शानू पेशे से मोटर मैकेनिक था। मेन रोड पर उसकी छोटी सी वर्कशॉप थी, जहां इलाके के लोग अपनी गाड़ियां ठीक कराने आते थे। संजय की बस में जब भी कोई खराबी आती, वो बिना सोचे सीधे शानू के पास पहुंच जाता। इसी आना जाना और एक जैसे शौक, खासकर शराब पीने ने दोनों की दोस्ती को गहरा बना दिया था। एक दिन इसी दोस्ती के चलते शानू संजय के घर पहुंचा। उस दिन जो हुआ उसने सब कुछ बदल कर रख दिया। जैसे ही उसकी नजर संजय की पत्नी सरिता पर पड़ी, वो कुछ पल के लिए ठिठक गया।
सरिता की खूबसूरती ने उसे इस कदर अपनी ओर खींच लिया कि वो चाहकर भी नजरें नहीं हटा पा रहा था। उधर सरिता भी उसकी इस नजर को समझ रही थी और अनजाने में अपनी अदाओं से उसे और बेचैन कर रही थी। खाना पीना खत्म होने के बाद जब शानू जाने लगा तो उसके मुंह से अचानक निकल पड़ा, भाभी आप बहुत खूबसूरत हैं। ये सुनकर सरिता ने एक पल के लिए उसकी तरफ देखा, हल्की सी मुस्कान के साथ सिर झुका लिया। उस एक नजर और मुस्कान ने शानू के दिल में सरिता की जगह हमेशा के लिए बना दी। उस दिन के बाद शानू का संजय के घर आना जाना बढ़ गया। अब उसके आने के पीछे सिर्फ दोस्ती नहीं बल्कि सरिता के करीब आने की चाह भी छिपी थी। वो कभी खाने पीने का सामान लेकर आता तो कभी कोई छोटा मोटा तोहफा। सरिता भी थोड़ी नानुकुर के बाद सब स्वीकार कर लेती। संजय को किसी तरह का शक ना हो इसके लिए शानू उसकी भी खूब खातिर करता। शराब का खर्च हो या खाने पीने का इंतजाम अक्सर वही उठाता। उसकी अच्छी कमाई और खुले हाथ से खर्च करने की आदत ने उसे संजय और सरिता दोनों के और करीब ला दिया। कभी कभी तो वो मौका देखकर सरिता के हाथ पर चुपचाप 500 या 1000 रुपए भी रख देता। जब सरिता मना करती तो वो मुस्कुराकर कहता, रख लो, कभी जरूरत पड़ेगी तो काम आएंगे। धीरे धीरे हालात ऐसे बन गए कि शानू अब संजय की गैर हाजिरी का इंतजार करने लगा था। मौका मिलते ही वो सरिता के घर पहुंच जाता और उससे हंसी मजाक करता। वक्त के साथ ये हल्की फुल्की बातचीत एक अलग ही दिशा में मुड़ गई। सरिता भी उसकी ओर खिंचने लगी थी। वजह साफ थी, शानू उम्र में छोटा, तंदुरुस्त और खुशमिजाज था। ऊपर से वो उस पर खुलकर खर्च भी करता था, जो सरिता के लिए नया अनुभव था। एक तपती दोपहर जब जून की गर्मी अपने चरम पर थी और बिजली भी गायब थी, शानू सरिता के घर जा पहुंचा। उस समय घर में सन्नाटा पसरा हुआ था। सरिता कमरे में आराम कर रही थी। गर्मी से परेशान होकर उसने हल्के कपड़े पहन रखे थे। दरवाजा अंदर से बंद था लेकिन खिड़की खुली हुई थी। शानू ने अंदर झांका तो उसकी नज़र सरिता पर पड़ी। वो गहरी नींद में थी और उसका बिखरा हुआ रूप शानू के मन में हलचल पैदा करने के लिए काफ़ी था। खुद पर काबू ना रख पाने की स्थिति में उसने दरवाज़ा खटखटाया। आवाज़ सुनकर सरिता की नींद टूटी। उसने सामने शानू को देखा तो झट से खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन तब तक माहौल बदल चुका था। शानू कमरे के अंदर आ चुका था और उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। उसके लहजे में अब मजाक से ज्यादा चाहत झलक रही थी। उसने सरिता को पकड़कर बेड पर लेटा दिया और उसके बाद उसे ऐसा शारीरिक सुख दिया कि वो उसकी दीवानी हो गई। उस दोपहर जो हुआ उसने दोनों की जिंदगी को एक ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया जहां से लौटना आसान नहीं था। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि ना तो शानू को कोई पछतावा था, न ही सरिता को। शानू की संगत में सरिता को वो सुकून और अपनापन मिल रहा था जो उसे अपने पति संजय के साथ कभी महसूस नहीं हुआ था। संजय का थका हारा स्वभाव भी इस दूरी की एक वजह बन गया था। संजय इन सब बातों से पूरी तरह अनजान था। हालांकि आस पड़ोस में फुसफुसाहट शुरू हो चुकी थी और लोगों को उनके रिश्ते की भनक लग गई थी, लेकिन दोनों ने इन बातों की परवाह करना छोड़ दिया था। शानू सरिता के करीब आता गया और सरिता भी उसके आकर्षण में पूरी तरह बंधती चली गई। एक दिन संजय ने सरिता को बताया कि उसे काम के सिलसिले में झांसी जाना है और वो 2 दिन बाद लौटेगा। जाते जाते उसने पूछा कि अगर किसी चीज की जरूरत हो तो बता दे। सरिता ने उसे एक नजर देखा और शांत स्वर में कहा कि घर में सब कुछ है, वो निश्चिंत होकर जाए। संजय को क्या पता था कि जिस सफर पर वो निकला है वही सफर उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई उसके सामने खोल देगा। उस दिन जब वो घर से बाहर गया तो सरिता के चेहरे पर हल्की सी राहत झलक उठी। जैसे ही वो नजरों से ओझल हुआ उसने तुरंत फोन उठाया और शानू को खबर दी। आज रात और कल भी घर खाली रहेगा, मौका अच्छा है। उधर शानू भी इस इशारे को समझ गया और शाम ढलते ही अपनी दुकान समेटकर सीधे सरिता के घर पहुंचने की तैयारी करने लगा। लेकिन किस्मत ने इस खेल में अचानक